ठीक है। सो हाय एवरीबॉडी, इन दिस व्लॉग एक्चुअली मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आईआईटी एग्ज़ाम जो है उसकी वेबसाइट आ चुकी है, और उसके फॉर्म्स वगैरह जो है वो अप्रैल में निकलेंगे। तो उसमें लगभग अभी एक महीने के अराउंड का, एक दो महीने हैं। तो इस दौरान मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि कैसे प्रिपेयर करें आईआईटी के लिए, और क्या स्ट्रेटेजी रहती है, कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं, ये सब। तो मैंने एक्चुअली जब ये एग्ज़ाम दिया था वो दिया था मैंने 2018 में। तो 2018 को अब से काफ़ी टाइम हो चुका है, 5-6 साल पहले की बात है। तो ये जो रिसेंटली बेसिकली सब आइसर कोलकाता के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, जो कि आपको रिसेंटली गाइड करेंगे कि मतलब क्या क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने ली थी, कैसे इन्होंने बहुत लाइक वेरी रिसेंटली एग्जाम क्रैक किया है। तो इनसे डिस्कस करके आप मतलब कमेंट्स में अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, और वन बाय वन करके अपनी स्ट्रेटेजी, रूटीन, बुक्स वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह ये सब आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ दिव्य ज्योति से, क्योंकि बेसिकली ये सब आइसर कोलकाता के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ देम फॉर गिविंग अस और टाइम। तो दिव्य ज्योति अपना स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे सबसे पहले। Hi. Hi Via, hi everyone who is watching this video. So my name is Divya Jyoti Das. I'm from Tripura and currently I'm a first year undergrad student at IISA Kolkata. तो थैंक यू भैया वीडियो में बुलाने के लिए। तो यार एक्चुअली अगर मैं शेयर करूँ तो मैं 11th 12th में मतलब मैंने त्रिपुरा से ही 12th किया है, वहीं से 10th 12th तक की पढ़ाई करी है। और मैंने 11th 12th में एज पढ़ाई नहीं करी थी, मतलब काफी टाइम वेस्ट कर दिया था, कोविड वगैरह चल रहा था। पर जब 12th कर लिया तब जाके काफी ज्यादा शौक लगा कि यार मैंने तो ठीक से पढ़ाई नहीं किया। जेई जेई के लिए भी अच्छे से नहीं पढ़ा और बाकी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी अच्छे से नहीं पढ़ा। तो उस टाइम में मुझे मतलब मैंने कई सारे स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह दिए थे, तो मैंने सोचा ड्रॉप ले लेता हूँ। तो एक साल ड्रॉप ले लिया मैंने, और उस टाइम मैंने जेई के लिए पढ़ने लगा। तो जेई के लिए पढ़ते पढ़ते मतलब जेई मेंस भी हो चुका था तब तक, और एडवांस भी आने वाला था। और उस टाइम पे मुझे एक्चुअली आइजर के बारे में पहले से ही पता था। तो उस टाइम मैं सोचा आइजर के बारे में, और फिर थोड़ा सर्च करके देखा यूट्यूब वगैरह में, गूगल में। तो आइजर का फॉर्म भी उस टाइम में निकला हुआ था, तो फिलअप किया और थोड़ा रिसर्च किया कि आइजर का एक्चुअली क्या क्या मतलब प्रोस्पेक्ट्स है, फ्यूचर स्कोप्स क्या क्या है। तो रिसर्च करने के बाद पता चला कि नहीं, काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। और मतलब तब तक मैं मन बना चुका था कि मतलब मैं आइजर जाना चाहता हूँ। और उससे पहले भी जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था तो मेरा टारगेट था कि आईआईटीज वगैरह में अगर बीएस इकोनॉमिक्स या बीएस प्योर साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स होते वो सब मिल जाए तो ठीक है। तो जस्ट वन क्वेश्चन मतलब दिव्य ज्योति। आइजर तब तक मेरे लिए। हाँ वो जैसे कि जैसे तुम्हारे 12th के टाइम पर है ना, मतलब बोर्ड कौन सा हाँ। था, और उस समय मतलब जो प्रिपरेशन तुम जेई की कर रहे थे, तो वो जेई की हम्म, प्रिपरेशन मतलब कैसे मतलब कर रहे थे, खुद से हाँ या फिर किसी हाँ और से हाँ थ्रू? हाँ हाँ। तो एक्चुअली मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ। मैंने जेएनवी नवोदय विद्यालय से पढ़ाई किया था। तो मैं 12th के बाद मुझे वो एक सुपर 30 करके आता है सीएसआरएल का, एक्चुअली ओएनजीसी स्पॉन्सर करता है, तो उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है। तो मैंने एग्जाम दे दिया था और उधर मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल गया था। रेजिडेंशियल कोचिंग था उधर, मैं एक्चुअली प्रिपेयर किया था मैंने। तो वो लोग बेसिकली आईआईटी जेई के लिए ही पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा मतलब तब तक ठीक ठाक प्रिपरेशन हो चुका था, और मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ठीक ठाक प्रिपरेशन हो चुका था। तो फिर मतलब जेई जेई का जो मटेरियल होता है वही पढ़ा। और तो उसके बाद आईआईटी मैंने एडवांस के बाद था आईआईटी। तो आईआईटी मैंने दिया 17 जून को, और उसके बाद काउंसलिंग वगैरह हुआ तो आइजर कोलकाता मुझे मिल गया। और उससे पहले भैया से बात किया था, भैया ने भी काफी गाइड किया था काउंसलिंग के टाइम में। तो भाई इतना डेडिकेशन से थोड़ा पढ़ाई किया, अगर उसको डेट भी जेई याद है, मतलब 17 आईआईटी जून वही तो। एक्चुअली, हाँ तब तक सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके थे। और मतलब वो एग्जाम का भी अलग ही स्टोरी है, वो कभी बाद में मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगा तो बताऊंगा। लेकिन हाँ, तो जेई अगर मतलब हम बात करें कि जेई के साथ कितना रिलेवेंट है, तो मतलब जेई मेंस के लिए भी कोई ठीक ठाक प्रिपेयर कर लेगा। मतलब 80% भी सिलेबस ठीक से कवर्ड होगा। और कोई दो सब्जेक्ट ठीक ठाक स्ट्रांग होना चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स या फिर मैथ फिजिक्स। केमिस्ट्री फिजिक्स होने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैथ्स थोड़ा लेस स्कोरिंग है एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री या फिजिक्स। तो मतलब ठीक ठाक प्रिपेयर्ड होगा तो मतलब कर सकते हैं। हाँ, क्या और देखो ज्योति, अगर जेई जैसे से मार्क्स मतलब। मार्क्स के फॉर्म में बता सकते हैं, मतलब क्वांटिटेटिवली, मतलब
कि भाई हाँ मतलब ठीक ठाक, मतलब कितना ऐसे? हाँ, वो एक्चुअली आइजर टू आइजर वेरी करता है। मतलब अगर आपको आइजर पुणे चाहिए या कोलकाता चाहिए तो थोड़ा पुणे के लिए थोड़ा ज्यादा कट ऑफ जाता है, कोलकाता के लिए उससे थोड़ा कम, मोहाली के लिए थोड़ा कम। लेकिन कोई अगर 130 to 140 के आसपास स्कोर कर रहा है तो वो सेफ जोन में है, मतलब उसको ठीक ठाक मतलब उसके चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा। तो आउट ऑफ 240। तो पीसीएमबी होने से थोड़ा सा मतलब अगर किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब है तो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है अगर मतलब स्कोर करने का, क्योंकि बायो थोड़ा ज्यादा स्कोरिंग है एज कम्पेयर टू मैथ्स। और किसी का अगर पीसीएम है, जैसे मेरा पीसीएम था, तो मुझे इन तीनों में ही अच्छा स्कोर करना पड़ा। अदरवाइज मतलब बायो थोड़ा ज्यादा, मतलब बायो मैंने बिल्कुल भी स्कोर नहीं किया, पूरा ब्लैंक छोड़ दिया। तो किसी का अगर पीसीएम भी है तो दे हैव एन एडवांटेज। और पीसीएम या फिर पीसीबी होने से थोड़ा ज्यादा कोशिश करना पड़ता है कि मतलब बायो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में इंडिविजुअली थोड़ा स्कोर कर ले, मतलब अच्छे से स्कोर कर ले। और अप्रोक्सीमेटली 130 140 अगर आ रहा है तो ठीक है, मतलब ठीक ठाक स्कोर है, एक मतलब चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा। और मतलब यही था कि 4 सब्जेक्ट्स होने का एडवांटेज और 3 सब्जेक्ट्स होने से थोड़ा ज्यादा प्रेशर हो जाता है। और मटेरियल्स तो मैंने वही मतलब जेई के लिए जो कन्वेंशनली करते हैं, केमिस्ट्री के लिए अच्छे से एनसीईआरटी करो। और कोई कोचिंग का मटेरियल है तो ठीक है, वरना कोई अगर एमएस जॉन वगैरह कर रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर जेई मेंस का भी लेवल का भी प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे, पीवाईक्यू वगैरह बना लोगे तो ठीक है। और एडवांस का करोगे देन इट इज वेरी गुड। उतना केमिस्ट्री उतना टफ नहीं आता। और हाँ वही है, फिजिक्स के मतलब लिए कि भी वही जैसे हाँ मैं जो है ना, मतलब मेरे पास भी सेम ही था, हाँ मतलब मैं पी और एम के हाँ भरोसे था सिर्फ। और पी और एम में मतलब एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन पे था मैं, तो मैंने पी हाँ और एम में ही हाँ मतलब हमारे टाइम पे 180 के अराउंड पेपर होता था, 180 हम्म, के अराउंड मार्क्स का। हाँ हाँ मैं 90 प्लस कुछ स्कोर किया था, उतने में हो गया था भाई। तो हाँ हाँ। मतलब अब तो बड़े भैया परेशान। मतलब अब तो कट ऑफ काफी ज्यादा बढ़ चुका है, मतलब पहले जो हाँ 90 में हो रहा था अब वो 130 140 में हो रहा है। हाँ वही। मतलब काफी कंपटीशन बढ़ चुका है। और फिर मतलब रूटीन भी मेरा, क्योंकि मैं ड्रॉपर था तो मुझे स्कूल नहीं अटेंड करना पड़ता था। मतलब मैंने लगभग सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट किया था 2022 के प्रिपरेशन जेई का। तो मैंने 6 7 महीने ठीक ठाक प्रिपरेशन किया था जेई के लिए। वही मतलब आपको कोई सा भी रूटीन अगर आपके लिए जो कन्वीनियंट हो, अगर आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह पढ़ो। अगर आप ड्रॉपर नहीं हो, अगर आप आपको स्कूल अटेंड करना पड़ता है, खैर अब तो मतलब 2024 वालों का स्कूल भी खत्म हो चुका होगा। तो अब मतलब वो पूरा देने पड़ सकते हैं, बीच बीच में गैप्स लेते रहो और दिन में ऑन एन एवरेज 7 8 घंटा पढ़ो तो ठीक है। और यूट्यूब में भी आपको मतलब गाइडेंस तो मिल ही जाता है कि कैसे करना है। और अगर सिलेबस कवर्ड है तो बस रिवाइज करो, और जेई के लिए पढ़ रहे हो तो जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ो, मतलब जो रेगुलर रूटीन है वही फॉलो करो। हाँ और मतलब ऐसे घर लास्ट पर मंथ आराम में से हाँ बैठकर, घर पर आराम से बैठ के स्लॉट्स में बीच में कुछ खाते पीते मस्त पढ़ते रहो पूरा दिन। हाँ बस हाँ हाँ सबसे बेस्ट बिल्कुल स्टडीज। बिल्कुल। पानी पीते रहो, पानी वही। भी रेगुलरली पियो ठीक ठाक, मतलब फ्रूट्स वगैरह खाओ पढ़ो बस। और लास्ट मंथ में थोड़ा सा मतलब कोशिश करो कि लास्ट मंथ तक सिलेबस, क्योंकि अभी भी मार्च का हाफ से ज्यादा बचा है। अप्रैल है, मई है, जून है, तो लगभग मतलब लगभग 3 महीना है अभी भी। तो मतलब कोशिश करो कि नेक्स्ट 2 महीने तक सिलेबस कवर कर लो, लास्ट का 1 महीना बस रिवाइज करो और मॉक टेस्ट दो। अगर अभी भी मतलब अभी तक अगर सिलेबस काफी कंप्लीट हो चुका है तो कोशिश करो मॉक टेस्ट दो। यूट्यूब में अगर सर्च करोगे आईआईटी का तो कुछ प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, आई थिंक नाम लेना सही होगा या नहीं, लेकिन जो भी हो, साई अस्त्रा या सर या फिर और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स मिलते हैं उनके, मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह मिलते हैं। तो वहां से टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो। मैंने तो नहीं किया था लेकिन दोस्तों से सुना हो कि अगर कोई टेस्ट सीरीज दे सकते हो देन इट्स वेरी गुड। या फिर खुद से प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा लो वेबसाइट से और उन पेपर्स को सॉल्व करो, देख लो, क्योंकि ईयर टू ईयर जो पेपर का मतलब टफनेस होता है वो भी वेरी करता है। पुराने पेपर्स में फिजिक्स मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े टफ आते थे, लास्ट ईयर के थोड़े इजी आए, तो वो थोड़ा देख लो, मतलब अच्छे से एनालाइज करो पेपर्स को, सॉल्व करो। इतना ही मैं बोलूंगा। हाँ थैंक यू सो मच दिव्य ज्योति। एंड आई थिंक या मतलब मैंने भी जब एक्चुअली जब प्रिपेयर कर रहा था, अगर तुम लाइक जेई और नीट का ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो तो मतलब तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है सिलेबस, तुमको आता है। मतलब तुमको बस ये है कि थोड़ा कि आईआईटी की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करना है बस, तो 3 महीने बहुत है उसके लिए। और ना अब चलते हैं सर, अब जीत से पूछते हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही। यस सर। Hello, भैया मैं हूँ सर्वेश सरकार. I am from Bengal and actually I was
बोर्ड स्टूडेंट। मैंने सिर्फ 11th 12th तक बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, और साथ में मैं जेई मेंस के लिए PIQs करता था। और मुझे रिसर्चर तो बनना था, लेकिन मैं आईसर के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। तब वो मतलब चल ही रहा था कि मुझे पता चला आईसर भी होते हैं। तो हाँ, मतलब मैंने सिर्फ 99% बोर्ड्स के केस लिए में यही प्रिपेयर है किए भाई, थे। पता नहीं होता लोगों को। हाँ, तो मैंने सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन किया था और NCERT फॉलो करता था। और वैसे ही कुछ PIQ किया था, तो मेरा फिजिक्स स्ट्रांग था। और बायोलॉजी, मैथ्स और केमिस्ट्री वीक नहीं था, मतलब ठीक ठाक कंप्लीट हो चुका था। तो आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट तो आसानी से चला गया, और मतलब वही। मतलब तुमने फिर मतलब खुद से पढ़ाई खुद से प्रिपेयर किया क्या, मतलब पूरा सेल्फ हाँ स्टडी हाँ से? हाँ हाँ, हाँ। मैंने खुद से प्रिपेयर किया था। मतलब ट्यूशन ट्यूशन के सर थे, तो उन लोगों ने मुझे पढ़ाया। और लास्ट में अगर आप PIQ कर सकते हैं, मतलब अगर फिजिक्स के लिए वो AC वर्मा वाला जो बुक है ना, वो बहुत अच्छा होता है। और हम्म। मेंस का जो टॉपिक्स है उसका PIQ करने से बहुत हेल्प मिलती है। हाँ हाँ, PYQ से हेल्प मिलती है एक्चुअली, PYQ से बढ़िया रहता है। हाँ, ठीक है सरबजीत, थैंक यू सो मच। अब सिंचिता से पूछते हैं, थैंक सिंचिता। यू भाई। Hello, Bhaiya. Hi, हेलो। everyone. I am Sinchita Manna I'm from West Bengal. Uh, my board was ICSC and ISC. I'm not from CBSC, first of all. And in when I was in 11th and 12th, that time the COVID period was there, and I completely messed up my studies and everything, each and everything. I could not crack none of the competitive exams in my fresh year. So I decided to take a drop, and my first priority was to go for research, and second priority was to go for medical. So I decided to prepare in such a way that both the ways get opened. So my main focus was on physics, chemistry, and biology. Mathematics, I had PCMB in my 11th 12th, so mathematics was little known to me, but my main focus in the drop year was physics, chemistry, and biology. And after preparing properly, both of my NEET and IIT got cracked. The fact that I did not prepare for IIT separately. The preparation which I had for NEET was enough. Was actually more than enough for the ISER aptitude test. When I was giving the ISER aptitude test exam, the mathematics part I could not solve more than 2 questions. I only solved physics, chemistry, and biology, especially chemistry and biology. And by solving them only, my rank was enough to get ISER Kolkata. And talking about the subjects, so you can see here that you need not to have a strong grip on all the 4 subjects. Any three is a safe zone. If you have a grip on any two of the subjects, that also will help you, but that is a bit risky, seeing the competition at the present level. And about the study material, I got enrolled myself in Akash, so I used to follow their materials, and obviously NCRT, as every one of you follow for the competitive exams. And talking about the daily routine to study, the first and foremost thing, you have to get a proper sleep of 7 hours. Sleep. It's not that you are not sleeping, you're studying and studying and studying. That will not help. You have to get a proper sleep of 7 hours. Then for the rest of the time, you have 14 hours. You will study for 14 hours, study for 10 hours, but make a proper plan and then study. And motivation, you take motivation, but be disciplined, which I followed throughout my year. That discipline is permanent. I have to be disciplined in each and every way, in each and everything what I am doing. And that's the case for me. And talking about the last month strategy, what Dibbajyoti also said, that mock tests are very important. You have to give tests. You have any of the exam you are giving, you have to give tests to evaluate that where are you standing, what is your position at that moment. Even if you don't study, you give the test to have a idea of what is being asked, what are being asked, and what you are doing, or such. And
Okay, you guys do this only, and all the best for your upcoming exams. And हाँ, that's थैंक all. यू संचिता। हाँ मतलब वही है कि मतलब जैसे कि अगर कुछ भी नहीं पता हो और अगर पीवाईक्यू अगर आप देते रहो फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उससे क्या होता है कि एक तरीके से मतलब अपना प्रेजेंट लेवल पता चलता है, और फिर फिल्टर करते करते आप हर क्वेश्चन में आपके जाते मतलब हर बार आपके पेपर में मार्क्स बढ़ते जाते हैं उससे। और आपको पता एक्चुअल में आइडिया लग जाता है कि एग्जामिनर मतलब किस टॉपिक पे फोकस कर रहा है, क्योंकि ऐसे अगर पूरा सिलेबस पढ़ने लगे तो मतलब फिर नहीं हो पाता। मतलब मैं भी यही करता हूँ, मतलब सभी में काम करता है भाई, ये यूपीएससी भी निकाल सकते हैं ऐसा करके। तो वही है। बाकी बाकी स्लीप वगैरह तो सही बात है, मतलब पर स्लीप में है ना, मतलब मेरे जैसे लोगों का उल्टा होता है, वो इतना ज्यादा सो रहे हैं कि मतलब उनको कम सोना चाहिए ऐसा। हाँ, डिपेंड वो खुद मैनेज करना पड़ेगा। हाँ मतलब फिर डिसिप्लिन हाँ डिसिप्लिन से, हाँ, इसलिए। वही वही। ठीक है, थैंक यू संचिता। हाँ, बढ़ते हैं थैंक अब, यू। वसुधा। Hello guys, I am Vasudha. I am a dropper. I gave exam HS exam in 2022, and I am from ICSE board, but I shifted to West Bengal board in class 11. So my story starts from class 10 actually because I wanted to study physics. Okay, then what happened is I wanted to crack KBPY to get into some science institute like IISc or IISc। something. But then my yeah, but there were no good KBPI institutes here, like KBPI coaching institutes. So my parents said that okay, you do coaching for NEET for now. So your physics, chemistry, bio will be strong enough, and then maths you can take supplementary coaching. So I took supplementary coaching here in like tuitions and all, and I did physics, chemistry, and bio from Akash. So what happened is the first half of 11 went okay because ठीक ठाक था सब कुछ. And then what happened is at the end of 11, I was very distracted due to some things that went on. Uh, so distraction आ गया थोड़ा. So नवंबर से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गया, वेस्ट किया बहुत टाइम. और अराउंड 11 की एंड तक हम लोगों का एग्जाम नहीं हुआ, कोविड बैच. सो वी डिड नॉट हैव आवर एग्जाम. So I like we got like we were given good marks only. But then I realized that 11 बहुत बर्बाद हो गया, so I had to prepare. So I started again with class 12. I started preparing once again because 11 का first half पूरा complete था, पर second half बहुत बर्बाद हो गया. So I started 12 and tried to finish 11 with that. But then जो हुआ कि क्लास 12 का 2-3 months हो गया जब, तब पैर में थोड़ा दर्द शुरू हुआ. And it like थोड़ा like we did not pay attention to it too much. And अब क्लासेस भी स्टार्ट हो गए थोड़ा बहुत. एंड आई हैड टू पे अटेंशन टू ऑल द क्लासेस. आकाश के क्लासेस था, स्कूल के क्लासेस थी. सो आई हैड टू पे अटेंशन टू दो. सो मम्मी पापा ने बोला ठीक है अभी के लिए कर लो, तो बहुत ज्यादा अगर हो गया दर्द तो ठीक है हम डॉक्टर्स दिखाएंगे. तो वैसे ही चलते रहा. सो नवंबर तक इतना खराब कंडीशन हो गया कि पूरा पेन किलर्स खा के एकदम लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रही हूँ पेन किलर्स खा के. एंड जो भी ट्रीटमेंट करी हो कोई सुविधा नहीं हो रहा है. तो उसके बाद नवंबर में डॉक्टर्स दिखाना स्टार्ट हुआ. एंड देन आई हैड माई प्री बोर्ड्स इन दिसंबर. हम लोग का प्री बोर्ड्स दिसंबर में होता है. सो दिसंबर में वो तो पास कर गए समहाउ. बट देन दर्द लाइक होने लगा. सो आफ्टर दैट डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि जाइंट सेल ट्यूमर है एंड ऑल. सो उसके लिए अब सर्जरी करना जरूरत है because it had grown a lot. So they said that you have like two options. You can either give the HS exam next year, or you can give HS exam this year and postpone the surgery, but it would be very dangerous. So I said okay ठीक है, तो पोस्टपोन नहीं करना चाहती हूँ. एक एक साल नहीं तो फिर से HS देना पड़ेगा. So I said कि इस साल ही दे दूंगी. So उस साल मैंने HS दिया. And just 2 days after HS I had my surgery. So I had to stay in the hospital for 9 days or something. And February 2022 से मार्च जनवरी 2023 तक मुझे like walking allowed नहीं था. I had to like use crutches to walk and everything. कोई क्लासेस नहीं अटेंड कर सकी, कोई कुछ ट्यूशन सब बंद हो गया. पूरा की पूरा मतलब घर में अटक गए. तो बेड रिडन कंडीशन में थी. तो तब मैंने जब
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम आया 2022 में। तो नीट एग्जाम, आईआईटी एग्जाम था 3 जुलाई को, एंड नीट एग्जाम था 17 जुलाई 2022 में। सो आईआईटी के बारे में मुझे पता चला, एक लाइक दोस्त, मुझे क्लास 10 तक पता था पर मैं भूल गई थी, इन द मेडिकल के चक्कर में मैं भूल गई थी। एंड देन क्या हुआ कि एक दोस्त ने मुझे बोला कि मैंने आईआईटी का फॉर्म भी फिलअप कर लिया। So I decided to give IIT as well as NEET together. And KVPY बंद हो गई थी तो KVPY नहीं दे सकी। So हाँ, KVPY में जब हुआ तब मैं मतलब बेड रिडन, पूरा स्टिचेस था मेरे पैर में, तो आई कुड नॉट अटेंड KVPY 2022 का जो लास्ट KVPY हुआ था। सो आईआईटी का फॉर्म फिलअप की और नीट का फॉर्म फिलअप की। तो आईआईटी जब देने गई, सो द क्वेश्चंस वर प्रिटी डिफिकल्ट फॉर मी इन 2022, बट लाइक फिजिक्स और बायो मेरा स्ट्रांग था, बट केमिस्ट्री मेरा बहुत वीक था, एंड मैथ्स भी नॉट वेरी गुड कंडीशन। सो मैंने दी एग्जाम, तो मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, कुछ भी आइजर के लिए काउंसलिंग का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था मेरा। आई गेस 180 में, तब 180 में होता था, मेरा 57 हुआ था। सो तो आई थिंक 60 और 65 वाज द कट ऑफ फॉर बरहमपुर, आइजर बरहमपुर, एंड आई गॉट 57। तो उसके लिए मेरा लास्ट ईयर कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ, और नीट भी मैं अच्छे से नहीं दिया, 490 और कुछ आया, तो उसके लिए मेरा नीट नहीं हुआ था लास्ट ईयर। तो जुलाई में मैंने फिर से फिजिक्स वाला के सब्सक्रिप्शन लिया, बिकॉज आई वांटेड टू कंटिन्यू विथ नीट स्टडीज। तो उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक मैंने नीट का ही प्रिपरेशन ली। फिर अक्टूबर में मुझे सडनली चेंज ऑफ प्लान्स आया, मुझे फिर से फिजिक्स पढ़ने का शौक हुआ कि मैं फिर से फिजिक्स के लिए पढ़ूंगी। तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी दिस टाइम फिर से। एंड देन बेसिकली प्रिपरेशन कुछ अलग नहीं की मैंने, आई जस्ट लाइक वट एवर आई वॉज डूइंग फॉर नीट, आई डिड दोज ओनली। बस मैं थोड़ा लेवल बढ़ा दी, नीट से थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ा, थोड़ा यूट्यूब वीडियोस देख के, लाइक थोड़ा आई लाइक जेई के क्वेश्चंस, एडवांस के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मैथ्स थोड़ा बहुत देखने लगा। फिर उसके बाद जब अराउंड 7th मई में हम लोग का नीट हुआ, तो नीट क्रैक नहीं हुआ मेरा। अच्छा, उसके पहले मार्च में मैंने सायस्त्र के कोचिंग नहीं, क्रैश कोर्स लिए थे, बिकॉज आई वांटेड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन पेपर्स, आईआईटी मॉक टेस्ट। सो आई अटेंडेड दोज क्लासेस, सायस्त्र के क्लासेस, जस्ट फॉर द मॉक टेस्ट। तो मई में मेरा नीट मतलब क्लियर नहीं हुआ, मतलब कट ऑफ से थोड़ा कम था। तो उसके लिए मैंने लाइक अब 40 दिन बाकी थे फॉर आईआईटी। सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन टू थ्योरी, लाइक क्वेश्चन पेपर्स बहुत सारे की, क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच फॉलो किया, जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो वो उसका थ्योरी पढ़ लिया, तो वैसे ही करते लगा। एंड देन 40 डेज लेटर आईआईटी एग्जाम आया, फिर दिया, क्रैक, लाइक क्रैक हो गया। मेरा मतलब कैसा मार्क्स था भाई? 167 आउट ऑफ 2, भाई 167 आउट ऑफ 240, मेरा रैंक था 422। फिजिक्स में आई गॉट 42 आउट ऑफ 60, केमिस्ट्री में भी 42 आउट ऑफ 60, बायो में 55 आउट ऑफ 60, एंड मैथ्स में थोड़ा लक काम किया, मुझे 28 आ गया, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था 28 आने का, तो 28 आ गया 60 में। तो दैट्स इट, दैट्स द स्टोरी। और मतलब डेली कुछ ऐसा एंड मतलब पढ़ने का मतलब कब कब पढ़ती थी, कितना कितना पढ़ती थी ऐसा? वैसे भाई 8-12 घंटे कब पढ़ती थी कब, ऐसा मत बोलना मतलब। हाँ मैं लाइक डेली कितना घंटा, मुझे अप्रोक्सीमेटली 6-7 घंटे पढ़। आई डिड नॉट स्टडी टू मच, बट वट एवर आई स्टडीड स्मार्ट स्टडी करते थे, तो वट एवर आई स्टडीड आई लाइक स्मार्ट डिड स्टडी मतलब? अंडरस्टैंड एवरी, मतलब लाइक अच्छे से समझना, मतलब क्या पढ़ रही हूँ अच्छे से समझना। सो आई स्टडीड लिटिल, मतलब बहुत टाइम नहीं लिया, बट वट एवर आई स्टडीड आई अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट। वन टाइम आई स्टडीड, आई अंडरस्टूड इट, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज मेरा बहुत ज्यादा गैप हो गया, जो एग्जाम के जो पैर के सर्जरी के आगे मैं 3-4 मंथ्स पूरा पढ़ाई बंद कर दी थी। आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टेड टू लिव और समथिंग, तो उसके लिए तो उस टाइम में पूरा अवॉइड कर दिया स्टडीज को, तो उसके लिए लेटर ऑन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, उसके लिए थोड़ा हेल्प हुआ। पर यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही क्लियर एक्चुअली करना मस्ट है। जो वसुधा जो बता रही है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, मतलब जैसे मान लो कोई वीडियो चला के रख देते हैं सामने और उसको मतलब देखते रहते हैं, और पूरा देखने के बाद में उनको अंदर से फील ऐसा आता है कि भाई ये एक चैप्टर हो गया, ठीक है। और वो एक चैप्टर हुआ नहीं होता एक्चुअल में, वो बस आपने बस देखा है बस, तो आप 1-2 दिन बाद भूल जाओगे मतलब।
तो इसमें क्या है कि यही इंपॉर्टेंट है कि मतलब ज्यादा नहीं पढ़ने की बजाय जो भी पढ़े मतलब वो समझ के स्टेप वाइज स्टेप आप आगे बढ़ो, कि भाई एक बार जैसे पढ़ लिया तो फिर मतलब दोबारा आपको भले ही नहीं नहीं भी पढ़ो तो भी आपको कंसेप्ट आना चाहिए ऐसा। इन इन पेपर्स में मैटर करता है Yes. ये, क्योंकि ये भाई मतलब साइंस है तो आईआईटी है, जेई में इनफैक्ट, नीट में इनफैक्ट, तो विदाउट कंसेप्ट मतलब नहीं चलता। वही है। पर मतलब ये भी एक रिलेटेबल चीज है, जैसे कि जैसे वसुधा के केस में मेडिकल इश्यूज रहे ना, तो ऐसे रहते हैं मतलब काफी लोगों के, स्टूडेंट्स के, किसी के मेडिकल इश्यूज, फैमिली इश्यूज, जो कि स्पेसिफिकली क्या है कि एग्जाम के टाइम पे आ जाते हैं। तो उस टाइम पर मतलब उस टाइम पर भी करते हैं लोग, तो ऐसा। तो मतलब आप अगर चाहो तो मतलब वसुधा से इंस्पिरेशन ले सकते हो उस मैटर में। I I like to add one thing that like for the students be हम्म। relaxed because मेरे केस में रिलैक्स होने से बहुत ज्यादा हेल्प हुआ। नीट के लिए मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो उसके लिए मैंने बहुत मेसअप कर दिया। सो जस्ट रिलैक्स एंड गो टू द एग्जाम, जस्ट एक्सपेक्ट कुछ नहीं होगा तो हो जाता है। बस अच्छे से पढ़ाई कर लो और फिर रिलैक्स करके दे दो एग्जाम। मतलब कि यहाँ पर है ना, जैसे कि जब हम 11th 12th में होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार ये पूरा मतलब लाइफ है, मतलब आईआईटी या फिर नीट, ये नहीं मिला तो भाई मतलब खत्म लाइफ, नहीं ऐसा। मतलब मुझे भी ऐसा लगता था एग्जैक्टली। कि सेम, कि भाई आईआईटी नहीं हो रहा तो यार आईआईटी, या फिर इवन हो गया हमको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही तो खत्म कैरियर, ऐसा सीएस नहीं मिल रहा आईआईटी में ऐसा। पर अभी करंटली जैसा कि मैंने बताया ना कि मतलब आईसर से लोगों को इतना वो रहता नहीं है, पर आईसर में जो मतलब मैं हूँ, मतलब मेरे और भी दोस्त हैं, वो सब अभी खुश है, मतलब खुश मतलब ज्यादा खुश नहीं, मतलब सेटिस्फाइड है अपने उसमें ऐसा। उनको जो भी है मतलब जो भी उनको सैलरीज मिल रही है या स्टाइपेंड जो मिल रहे हैं सही मिल रहे हैं। इवन कि हमारी फैमिली में तो मतलब ऐसा है कि खुश है कि लोग, कि मतलब मैं आईआईटी में नहीं, मतलब जाके आईसर में गया एक बार तो उनको मतलब ऐसे सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे, क्योंकि अल्टीमेटली सेम ही इंस्टीट्यूशन है दोनों। भाई आईआईटी देखो तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो अप्लाइड साइंसेज की पढ़ाई करते हैं। अपने ही जो आईसर है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है, जो कि मतलब नेचुरल साइंसेज और रिसर्च पर बेस्ड है। तो बस जस्ट दोनों के मतलब फील्ड भी एक्चुअल में हैंड इन हैंड जाते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी और नेचुरल साइंसेज। तो अल्टीमेटली तुम सेम ही यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अभी थोड़ा कंपटीशन कम है रिलेटिवली कंपेयर टू जेई और नीट। तो थोड़ा एडवांटेज है कि भाई मिल जाता है, वही तो। ऐसा। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स स्नेहा। अब स्नेहा बताओ, अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करेगी हमारे साथ। तो हेलो स्नेहा। मैं त्रिपुरा की रहने वाली हूँ और मैं एक फ्रेशर हूँ। मैंने 2023 में ही एचएस पास किया था और मैं 10th पास किया था मैंने स्टेट बोर्ड से, त्रिपुरा का जो स्टेट बोर्ड है, और 12th मैंने सीबीएसई से पास किया था। तो मेरा क्या था, त्रिपुरा बहुत एक काइंड ऑफ एक थोड़ा सा रूरल है, मतलब मैं जिस पार्ट से बिलोंग करती हूँ वो थोड़ा सा रूरल है। तो वहाँ आसपास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ भी नहीं था। यूट्यूब में था, लेकिन समहाउ मैं जब भी मोबाइल लेती थी यूट्यूब देखने के बगैर मैं और कुछ करती थी, तो मैं वो भी थोड़ा अवॉइड ही करती थी। तो मेरा ना ऐसा हुआ था कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं हुआ था एक्सेप्ट क्लास 11th और 12th का जो स्कूल का पढ़ाई होती है वो। तो हर बार ऐसा होता था जब फाइनल एग्जाम्स आते थे, आइदर 11th के भी और 12th के भी, एक महीने पहले से मेरा बुरी तरह से एंजाइटी अटैक आ रहा होता था, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं होता था। मैं 11 में भी हो 12th में भी हो, जो भी मैं पढ़ाई करती थी वो लास्ट 1 मंथ बिफोर एग्जाम में करती थी, ठीक है। तो ये भी था कि वहां पर कोई प्राइवेट ट्यूटर्स वगैरह भी नहीं थे। मैंने मैथ्स के बिना सारे सब्जेक्ट्स 11th और 12th में पूरा सेल्फ स्टडी किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और मैथ्स मैंने ट्यूटर रखा, ठीक है। तो क्या हुआ ना, मेरा ऐसा करते करते एक लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी वाला एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा हो गया, बाकी पूरी पूरे साल ना भी पढ़ के। तो क्या हुआ, जो करती थी पूरे सिलेबस को, जितना भी सिलेबस था उसको मैं हिस्सों में तोड़ती थी, कि डे वाइज हिस्सों में, कि आज कुछ भी हो जाए, मुझे चाहे खाना पानी ना भी खाना पड़े, मैं ये पार्ट्स खत्म करके सोऊंगी। रात 2 बज जाए तो बजने दो, ये ऐसा कुछ नहीं, मैं ये पार्ट आज मैं खत्म करके सोऊंगी, और इस वीक के अंदर मेरा ये सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाना चाहिए, ऐसे करके। तो क्लास 12th के प्री बोर्ड से एक महीने पहले मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा रखा हुआ था, मेरा बुक्स पूरे अनटच थे। एक महीने में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो सेल्फ स्टडी वाले सब्जेक्ट से सारे खत्म कर दिए, ये स्ट्रेटेजी लगा के पढ़ के, कि आज मुझे ये खत्म करके ही सोना है ये चैप्टर्स।
और मैथ्स तो ट्यूटर्स थे तो खत्म हो गया था बाय दैट टाइम। तो ऐसा करते करते क्या हुआ, जबकि मैंने इतने अर्जेंसी और इतने इमरजेंसी वाले मेंटालिटी से पढ़ा था जल्दी जल्दी में और डीपली, मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बस गए थे, लाइक बिल्कुल इम्प्रिंटेड हो गए थे। क्योंकि जब हम डर से कुछ करते हैं या फिर बहुत हाई एड्रेनालिन से कुछ पढ़ाई करते हैं तो लाइक डू और डाई सिचुएशन में पढ़ाई हुई थी, तो सब कुछ बैठ गया था दिमाग में। तो प्री बोर्ड्स में अच्छे खासे नंबर आ गए थे, 94% के अराउंड नंबर आ गए थे। तो इतने अच्छे से मेरा प्री बोर्ड से पहले से पढ़ाई इम्प्रिंट हुआ था कि मुझे बोर्ड से पहले 3 महीना ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ा, मुझे याद था क्या मैंने पढ़ा था। तो बोर्ड्स भी उसी में दे दिया, लाइक उसकी भी 96 अराउंड आ गया था परसेंटेज। तो अब बोर्ड्स के बाद मैंने सोचा था मैं सीयूईटी के बिना कोई एग्जाम नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल लाइन में जाना नहीं था। मतलब जाना नहीं था, मैं सोच रही थी आइदर मेरे लिए एकेडमिया है, एकेडमिया में जाऊंगी, या नहीं तो कुछ भी मैं नहीं जाऊंगी मैं। तो मैंने कुछ बैकअप ऑप्शंस नहीं रखे जेई या नीट जैसे, ठीक है। डायरेक्ट सीयूईटी का फॉर्म फिलअप किया और मेरे पास आई गेस 2 महीने या 3 ऐसे 2-2.5 महीने की तरह थे प्रिपेयर करने का। तब मेरा उस मतलब वसुधा की तरह ही मेरा भी एक सर्जरी का शेड्यूल हो गया उसी टाइम में। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा जो रिकवरी टाइम था वो वो कंपैरेटिवली कम था और सिचुएशन इतना सेवियर नहीं था, लाइक मैं चल पाती थी। लेकिन बहुत ज्यादा वीकनेस था, लाइक मैं फोकस नहीं कर पा रही पढ़ाई में, मेरा सर घूम रहा है ऐसा। लेकिन तब भी लाइक मेरा जिद नहीं गया कि नहीं मुझे इस बार ही फोड़ना है, मैं ड्रॉप नहीं लूंगी। मतलब वो मेरा था कि मैं ड्रॉप मुझे नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए। कोचिंग ना लिया मैंने, कोचिंग भी नहीं लिया मैंने, कुछ भी ना लिया मैंने, लेकिन मुझे इस साल ही चाहिए। तो मैंने सीवीटी और 12th और सीवीटी के बीच वाले टाइम में पागलों की तरह मैं पढ़ती रही सारा दिन, ऑलमोस्ट बहुत आवर्स मैंने पढ़े। और वो प्लान वाइज पढ़ा कि आज आज मुझे इतना पढ़ना है, आज मुझे इतना रिवाइज करना है, आज मुझे इतना रिवाइज करना है, ऐसे ऐसे करके। और ऐसा होता है कि 12th बोर्ड्स में बहुत सारे चैप्टर्स डिलीटेड होते हैं। लाइक हमारा केमिस्ट्री जो था उस बुक में टोटल 16 चैप्टर्स थे, लेकिन बोर्ड्स में बस 10 ही चैप्टर्स आए थे, 6 डिलीटेड थे। तो पहले मैंने डिलीटेड चैप्टर्स को खत्म किया, जो मैंने सिलेबस टच नहीं किया था तब तक, उसको अच्छी तरह से पढ़ा। वो करके मैं सीवीटी देने गई, ठीक है। तो सीवीटी मेरा अच्छा गया, मतलब ठीक ठाक गया मेरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो हिंदू कॉलेज में हो गया था। लेकिन कुछ 1 महीने बाद, सीवीटी के 1 महीने के बाद ही आईआईटी भी था। तो मेरा प्लान नहीं था कि मैं आईआईटी दूंगी। मैंने पढ़ाई भी नहीं किया सीवीटी के बाद आईआईटी तक, लास्ट 1 महीने मैंने पढ़ाई नहीं किया, बुक्स टच नहीं किए, क्योंकि मेरा उम्मीद नहीं था मैं आईआईटी दूंगी। मतलब पता है ये बहुत वीर्ड है कि मैं अभी ये टिप्स के वीडियो में बोल रही हूँ, लेकिन मैंने लास्ट 1 महीने पढ़ाई की ही नहीं, क्योंकि आउट ऑफ मतलब ये प्लान में नहीं था। तो मेरे पापा मुझे फोर्स किया, बोले दो दे ट्राई करो, दे के क्या होता है देखा जाएगा। तो हम लोगों त्रिपुरा वालों का सीट आसाम में गिरा था, मेरा सीट गया था गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी में हम पहले के दिन गए, एग्जाम से पहले के दिन गए, पूरा गुवाहाटी अच्छी तरह से घूमे, पढ़ाई लिखाई नहीं बस घूमे, मैं और पापा मिलके। उसके बाद के दिन बिंदास एग्जाम देने चली गई। दे देने गई तो मुझे लगा कि अरे ये सब तो मैंने 11th 12th में पढ़ा है, मैं ज्यादा भूली नहीं है कुछ, लाइक मेरे रेसिजुअल कॉन्सेप्ट्स रह गए थे। तो मैंने एक बहुत अजीब काम किया, मैंने 60 के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ऐसा था। तो अटेम्प्ट जो किया, गैस भी नहीं, मुझे याद था, मतलब कॉन्सेप्ट्स काइंड ऑफ याद थे, इसलिए मैंने सारे अटेम्प्ट कर दिए जितना भी याद था उससे। क्योंकि वैसे भी मेरा सीवीटी तो हो ही चुका था, क्या ही बुरा होता आईआईटी ना भी हो तो इसके बाद जब रिजल्ट आया, जब आंसर की रिलीज हुआ, मैंने वो कंपेयर किया आंसर की साथ, मैंने क्या आंसर दिया। मेरा मैथ में बस 2 गलत था और फिजिक्स में 3। मैथ्स और फिजिक्स में सबसे ज्यादा आ गए, और केमिस्ट्री बहुत बुरा गया क्योंकि मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक है। बायोलॉजी भी अच्छा गया। तो मेरा टोटल मार्क 150 आउट ऑफ 240 था। तो अब मैं इतना क्लूलेस थी, मुझे ये भी पता नहीं था कि इस रैंक से कौन सा आइजर हो सकता है, इतना क्लूलेस थी। तो प्रेफरेंस लिस्ट भर दिया एंड मतलब कोलकाता, मतलब पुणे वाला कट ऑफ भी क्लियर हो गया था, लेकिन कोलकाता घर के पास है समझ के कोलकाता का दे दिया पहले प्रेफरेंस लिस्ट और आ गई है। वही। मतलब मोस्टली सब लोग यही प्रेफरेंस ऐसे भरते हैं भाई कि घर के पास देख देख के। मेरे केस में तो मतलब मेरे केस में मैंने ऐसे सिर्फ सिंपल सा रैंकिंग देखा
और उस समय भाई बस वही एक साल था कि मतलब आईसर कोलकाता रैंकिंग में ऊपर था, तो वो भर दिया मैंने। मतलब टॉप पे था, ठीक है। तो मैंने उठा के भरा और हाँ, फिर मतलब वही मिला ऐसा करके। तो डिपेंड है, पर मतलब भाई स्नेहा का खतरनाक डिटरमाइन मतलब रूटीन था, पूरे सिलेबस को उठा के स्लॉट्स में बांट दिया और फिर कर भी लिया। तब बहुत एक सारे कुछ, महीने में। हाँ बहुत सारे मतलब मेरे भी कुछ कुछ दोस्त ऐसा करते हैं, पर मैं जब ऐसा करता हूँ ना तो मतलब मुझसे तो नहीं होता भाई एक्चुअली। मतलब मैं अगर बांट भी लूँ तो मैं फिर कंटिन्यूअसली नहीं कर पाता मतलब। मतलब हाँ 2-3 दिन करता हूँ, उसके बाद में अपना खत्म ऐसा। पर अगर ये करो ना, मतलब ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है वैसे किसी भी एग्जाम के लिए, कि भाई अगर आप स्लॉट्स में बांटो और फिर अगर उसको फॉलो भी कर पाओ, तो फिर आपके पास एक ट्रैक रहता है कि भाई आपका इतना बाकी है, इतना हो गया अच्छे से, और आप पूरा कवर कर पाते हो मतलब। ये बेस्ट है वैसे। नाउ मूविंग टू प्रियंका, जो कि काफी टाइम से है, मतलब थैंक्स फॉर वेटिंग सबसे पहले तो। और अब अपना स्ट्रेटेजी बताओ। Yeah, hello Bhaiya, and hello everyone. This is me, Priyanka Nandi, and I'm from West Bengal itself. So, like for the strategy, I have the similar strategies everyone else, except the part I have a quota life. Uh, yeah, so मेरा मतलब भी राजस्थान 11 एक्सपीरियंस में किया है मतलब प्रियंका ने, क्योंकि मैं खुद जयपुर से yeah, हूँ yeah, तो I मैं was मतलब। born in Rajasthan initially. अच्छा फिर Like सही है। my birthplace is in Rajasthan. अच्छा हाँ, कहाँ से मतलब? but I live in West Bengal. मतलब ओके। मैं बंगाली हूँ पर मैंने वो राजस्थान में मेरा बर्थ हुआ था ऐसे। अच्छा सही। ओके सो या सो मेरा भी 11 बहुत बेकार चला गया जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड एंड फिर इन 12th आई वाज क्लूलेस वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू फिनिश ऐसे करके मुझे ऐसा लगता है ना देन कि मतलब 11th है ना, 11th सबका ही बेकार जाता है, चाहे कोविड हो चाहे नहीं हो। मतलब मेरे टाइम पे कोविड नहीं था तब भी मेरा 11th बेकार गया था। है ना, मतलब ये जनरल है, मैंने आज तक किसी को भी सुना नहीं ऐसे कहता है ये बस उसका ट्रू आई 11th। एग्री विथ योर पॉइंट बिकॉज आई थिंक वो 10th का वो बोर्ड्स एग्जाम थोड़ा ज्यादा हम लोग प्रेशराइज में ले लेते हैं लाइक दिस इज द फर्स्ट पब्लिक एग्जाम वी अपीयरिंग सो उसके बाद वही, हम लोग ऐसे हो जाते हैं अब तो हो गया 10th का सो रिलैक्स हो 11th जाते फ्री हैं। में रहते हैं वही तो। हाँ तो ठीक है। 11th एकदम बेकार हो गया था फिर 12th आई स्टार्टेड एंड आई डिडंट नो वेयर टू स्टार्ट सो ऐसे करके 12th का एग्जाम निकाला देन आई टुक अ ड्रॉप एंड स्पेशली फॉर नीट फिर नीट एग्जाम हुआ एंड आई ऑल्सो अपियर्ड फॉर दिस आईआईटी एग्जाम सो आईआईटी एग्जाम क्लियर हो गया बट आई मेस्ड अप माई नीट एग्जाम जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस पॉइंट ऐसे फिर भी लाइक इट वाज क्लोज बट आई डिडंट गो फॉर आई ऑप्टेड फॉर आइजर एंड दैट्स इट माय स्टोरी अच्छा मतलब ऐसे कुछ पढ़ने का तो शेयर करो, मतलब कि जैसे कि भाई ओके कैसे ओके पढ़ रही थी। Me, हाँ। I was in Kota, so I prepared completely for NEET. I had PCMB, like चारों subject था, but I was totally out of touch of maths. फिर हम्म। भी somehow I got lucky in my IIT exam and maths में अच्छा खासा आ गया. I don't exactly remember कितना आया maths में, but like 165 आया था out of 240. So हम्म। somewhere it was हाँ good to get into IISER Kolkata. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है भाई अगर मैं अभी पेपर देता तो शायद नहीं मिलता मुझे। तुम सब लोगों के मार्क्स सुन के नहीं, मतलब 160 170 पे मिल रहा है अभी, और हमारे टाइम पर ये मतलब 180 का पेपर होता था, 92 93 मतलब 94 इतने पे मिलने लग जाता था आईसर कोलकाता। इवन कि आईसर पुणे आप 100 टच करो मिल जाता था आपको, बस ऐसा। Yeah, I think तभी it's a very plus point, good plus point for like those who are having OBC and SC ST. Like any हाँ। quota will be very helpful to हाँ मतलब everyone. वो तो फिर सभी एग्जाम में होता है इन जनरल, जैसे कि मतलब उनको थोड़ा कट ऑफ में एडवांटेज मिल जाता है, वो है। पर फिर वो भाई वो लाइफ है भाई, जनरल लाइफ अपनी अपना। हाँ 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 जनरल हो तो ज्यादा पढ़ना पड़ता है ऐसा। इन जनरल ठीक है। और मतलब बाकी तो भाई अब ये सब लोग आईसर कोलकाता में है करंटली फर्स्ट ईयर में। इनमें से मैं आपको इनका इंस्टा वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो जो है इंस्टा पे, तो आप इनसे अपने डाउट पूछ सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हो, ये बता देंगे। मतलब मोस्टली खुद भी देख चलाते रहते हैं यूट्यूब, मतलब कितने लोग फोन चलाते थे उस समय जब पढ़ाई करते थे तब, और कितने घंटे ऐसा कोई बताएगा? लाइक बसूधा में भी। या मेरे पास तो फोन नहीं होता था।
नवोदय भाई, नवोदय में तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है ना, हाँ वहाँ की हाँ। बात अलग ही है। एक्चुअली स्कूल लाइफ में भी कभी फोन नहीं था, लेकिन हम्म। 11th 12th में जैसे ही फोन मिला, क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, और फोन ने मतलब जिंदगी खराब कर दी लिटरली। वही हाँ वही। भैया, वो और तो सही। मैंने 10 तक फोन तो हाथ भी नहीं लगाया था, पर 11 12 में फोन मिला मुझे। मुझे तब पता चला कि यूट्यूब में एक्चुअली होता क्या है, सब कुछ मुझे पुराना पुराना चीजें दिखा, तो मैं एक्साइटेड हो गई कि ये भी है यूट्यूब में, तो देखना चालू कर दी। तो ऐसे करके 11 12 फुल गया। अब फिर स्पेशली कोविड के टाइम में बस घर में बैठे बैठे बस हाथ में फोन था, क्लासेस चल रहे थे फोन पे, और कंप्यूटर में। ऐसा हुआ कि हम लोग पढ़ना चाहते थे पर पढ़ नहीं पाते। ऐसा हुआ, ऐसा तो मेरे साथ हुआ था। मैं पढ़ना मतलब चाहता हमने था पर पढ़ नहीं पाती। हमने फोन उठाया था पढ़ने के लिए, पर फिर 2 घंटे बाद पता चला कि भाई मतलब पढ़ाई वाला वीडियो देख के बाकी सब देख लिया ऐसा। मतलब वही है कॉमन स्क्रोलिंग टाइम। यस। स्नेहा ने जैसे हाईलाइट भी किया ना ये पॉइंट, कि मतलब वो फोन यूट्यूब लेती थी पढ़ने के लिए, पर मतलब वो फिर मतलब हाँ, बाकी सब इसीलिए वीडियो देख ली ऐसा। मैंने ड्रॉप ईयर में आकाश का ऑनलाइन लिया ही नहीं। मैंने फुल का फुल ऑफलाइन क्लास अटेंड करते थे, क्योंकि ऑनलाइन का रिस्क ही नहीं लेना था मुझे। वही तो। एक और हाँ मतलब अनदर सेम भैया, इम्पोर्टेंट मैंने पॉइंट भी जब यही है। ड्रॉप लिया था तब मतलब, हाँ हाँ, दिव्य ज्योति कंटिन्यू। हाँ सेम जो सिंचना ने कहा, मतलब फोन अगर अभी मतलब कोई आईआईटी का तो प्रिपेयर कर रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं ऑफ कोर्स, तो फोन से मतलब जितना हो सके डिस्टेंट रहो। मतलब एक्चुअली मतलब मेरा केस भी वही था। मतलब मैंने लास्ट में मतलब जो ड्रॉप ईयर में मेरे पास फोन नहीं था, तो जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह दिए सब कंप्यूटर में या फिर ऑफलाइन। तो वही अच्छा है कि मतलब फोन से ना ऐसा होता है कि कंप्यूटर से पढ़ रहे होते हैं इट्स ओके, लेकिन फोन से पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम यही होता है कि बीच में रील्स आ जाता है, मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन वगैरह। तो मतलब कंप्यूटर से भी पढ़ोगे तो व्हाट्सएप वगैरह मतलब लॉग इन मत करना कंप्यूटर में, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। हाँ, और लैपटॉप और एक मेरा बड़ा चीज है ना, तो उसको लेके ज्यादा रिलैक्स नहीं हो पाते हैं हम। फोन छोटा है तो फोन लेके सो जाते हैं, ये करते हैं वो हाँ हाँ करते हैं। वो एक तो उसके बाद हाँ, में ये जो और कमेंट। मैं अगर और एक पॉइंट ऐड करूँ तो मैं बोलूंगी कि हम्म। हाँ स्नेहा कंटिन्यू। एक्चुअली वो मैं तो फ्रेशर थी, तो मैं तो स्कूल के साथ साथ ही पढ़ाई कंटिन्यू करती थी। तो हम्म। उस बारे में कि स्कूल के साथ कैसे बैलेंस किया जाए, मैं स्कूल में जाके भी पढ़ती थी अपने पार्ट ऑफ सिलेबस को खत्म करने के लिए, डेली पार्ट ऑफ सिलेबस को खत्म करने के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब स्कूल में गए ब्रेक में बस बैठे रहे बेलापंथी किया। मैं स्कूल में जाके भी पढ़ती थी, और इसके लिए मेरे दोस्त मुझे बहुत ट्रोल करते थे, लेकिन समहाउ मैंने वो ओवरलुक कर दिया था कि करने दो भाई ट्रोल, मेरी जिंदगी मुझे ही देखनी है। हाँ मतलब ये स्नेहा के करती केस थी, में ये भाई एक और तरीका हो मतलब सकता है बैलेंस करने का। प्रॉपर फोकस था, मतलब पूरा एक तगड़ा वाला। तो भाई ये टिप्स आप स्नेहा से हाँ, ले वही सकते हो वही ऐसा। वही वही, तो। क्योंकि मुझे पता है मेरे पास कोचिंग का सहारा नहीं है, ट्यूटर्स का हम्म। सहारा नहीं है, यूट्यूब डिस्ट्रैक्टिव है, मैं खुद ही खुद का सहारा हूँ। हाँ मतलब अगर ये तो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसी जगह मतलब जहाँ भाई रीच ही नहीं है, कोई और भैया मटेरियल ही मेरे नहीं घर पे तो मेरा कोई पर्सनल मोबाइल फोन नहीं था। है। हाँ वही है। मतलब मैंने जब प्रिपेयर कर रहा था तब मेरे पास भी पर्सनल तो भाई आजकल होने लगे, आजकल होते हैं। मतलब पहले 4 5 साल पहले भी नहीं थे, मतलब 2 3 साल पहले भी शायद नहीं होते, मतलब मोस्टली। मोबाइल से total solution। पर और आजकल होने तो लगे। मेरी मम्मी भी मोबाइल लेके बहुत स्ट्रिक्ट थी। बढ़िया है वो भाई। ऐसा नहीं कि मोबाइल मेरा एक्सेस में नहीं था उतना अच्छा। हाँ भैया मतलब अल्टीमेटली। आई थिंक एक चीज मेंशन करना काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि मतलब 2024। हाँ hello? हाँ भैया, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, बोलो हाँ हाँ। आराम से। तो एक्चुअली भैया मतलब लास्ट ईयर मतलब 2023 तक आईआईटी में आई थिंक सिर्फ फर्स्ट ड्रॉपर्स जो होते थे वही लोग अलाउड थे, बट आई थिंक सम रूल्स आर चेंज नाउ। इस साल मतलब 2024 में मैं देख रहा था, तो मतलब सुनने को मिला कि मतलब सेकंड ड्रॉपर्स भी अभी से अलाउड होने लगे हैं। और आईआईटी आईआईटी से पहले जो मतलब जेई एडवांस के थ्रू भी या फिर केवीपीवाई के थ्रू, तो उससे पहले कर सकते थे। अभी आईआईटी के थ्रू सिलेक्शन होने लगा है, 2024 से होगा ऐसे। तो मतलब जो 2024 वाले हैं वो आईआईटी को थोड़ा सीरियसली ले। मतलब बहुत लोग हो सकते हैं ऐसे जिनका आइजर शायद फर्स्ट प्रेफरेंस हो या फिर साइंस फर्स्ट प्रेफरेंस हो,
तो वो लोग सिर्फ ऐसा ना करे कि एडवांस को दे दे मतलब अच्छे से, और आईआईटी को कैजुअली दे। मतलब इस साल आईआईटी दे मतलब थोड़ा ज्यादा सीरियसली देना जरूरी है। जैसे मेरा लास्ट ईयर मैंने जेई दिया था, तो मतलब मेरा थोड़ा चिल था। मतलब जब मैं एडवांस एडवांस खत्म हो चुका था, आईआईटी से पहले वो स्नेहा की तरह मेरा भी केस था। मैं भी त्रिपुरा से हूँ, मेरा भी सीट आसाम में हुआ था। तो असम गया उससे एक दिन पहले, और जाके मैं तो उस दिन एग्जाम से एक दिन पहले बस घूमने लगा सिटी। पापा के साथ मैं मस्त घूमा, एकदम स्ट्रीट फूड वगैरह एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जाके सेंटर के पास जाके मतलब पूरा पूरा चिल था, मतलब रिलैक्स होके। मैंने बस सोच लिया था कि वो 3 घंटा मुझे अच्छा करना है। पूरा रिलैक्स होके गया। मतलब इस साल भी रिलैक्स होके ही जाओ, लेकिन थोड़ा सा मतलब सीरियस रहो। कि मेरा ऐसा था कि नहीं हुआ तो भी इट्स ओके। मतलब जेई वगैरह दे दिया है, ठीक ठाक गया है। तो मतलब जो लोग जेई दे रहे हो और उनको साइंस करना है, तो वो लोग भी थोड़ा सा सीरियसली लो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट को। और इस साल कंपटीशन थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। हाँ और मतलब वही है कि मतलब भाई जैसे आइजर का जो, अगर हाँ थर्ड थर्ड भाई मतलब थर्ड बार जो लोग दे रहे हैं उनको भी अलाउ कर रहे हैं ना वो, हाँ तो हाँ फिर हाँ मतलब क्या हाँ है हाँ कि भाई 2 साल पढ़ पढ़ के लोग आ रहे हैं तुम्हारे साथ देने के लिए, हाँ तो फिर तुमको ज्यादा हाँ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन हाँ बढ़ ऑफ जाता है कोर्स। उससे। हाँ वो वाली बात है। और आईआईटी हाँ आईआईटी से तो आईआईएससी भी एडमिशन लेता है लास्ट ईयर हाँ से। हाँ हाँ। हाँ आईआईएससी भी आईआईटी से लेता है, टॉप रैंकर्स जो है वो और आईआईएससी। आईआईटी मद्रास भी बीएस मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग करके एक नया ब्रांच है। तो उसमें भी जिनका इंटरेस्ट होगा तो काफी सीरियसली दो। मतलब जो लोग हार्डकोर जेई एडवांस एस्पिरेंट हो और उनको आईआईएससी वगैरह चाहिए, या फिर आईआईटी मद्रास में वो ब्रांच चाहिए, तो आईआईटी को बिल्कुल सीरियसली ले सकते हो, बहुत ही अच्छे से दो। और एक चीज जो है कि मतलब प्रीवियस ईयर्स में जो होते थे, जैसे 2018 2019 वगैरह में, या फिर 2020, तो उस टाइम में देखा है कि मतलब अभी लास्ट 1-2 साल में मतलब फिजिक्स मैथ्स भी मतलब काफी जेई मेंस टाइप का आने लगा है। लास्ट ईयर तो मतलब फिजिक्स काफी जेई मेंस जैसा था। मतलब बायो जिन लोगों ने पीसीबी का प्रिपेयर किया था नीट के लिए, उनको भी मतलब फिजिक्स में मतलब उतना टफ नहीं महसूस हुआ होगा, जिन लोगों ने एडवांस के लिए नहीं किया। तो मतलब अभी काफी एग्जाम काफी ज्यादा नॉर्मल था लास्ट ईयर। अगर इस साल भी ट्रेंड ऐसा ही रहा, तो मतलब हो सकता है कि मतलब जो लोग ज्यादा सिलेबस कवर करके जाएंगे एट ए मीडियोकर लेवल, वो लोग भी शायद अच्छा करके चले आए। और इफ यू आर प्रिपेयरिंग एट अ वेरी डीप लेवल बट यू आर प्रिपेयरिंग वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ सिलेबस, देन इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू। सो तो ऐसा अब करो ऐसे कि कह रहा है कि जैसे मतलब, अभी पेपर इजी हो रहा हाँ है मतलब पहले के कंपेरेटिवली हाँ हाँ, ऐसा। लेकिन वी कांट एज्यूम कि इस साल भी इजी होगा, क्योंकि मतलब हाँ इसलिए थोड़ा अगर बैलेंस बनाओ। अगर आप पहले से एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ठीक है। मतलब इस साल शायद आईआईटी 9 जून को है, आई डोंट नो एडवांस कब है। लेकिन मेंस का तो अभी भी जो लोग अप्रैल अटेम्प्ट देना बाकी है, तो मेंस का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो। हो सकता है कि मेंस के साथ मैच कर जाए, मतलब टाइप ऑफ डिफिकल्टी। और उसके बाद जो टाइम रहेगा एडवांस के लिए पढ़ रहे हो या फिर नीट के लिए पढ़ रहे हो, तो ठीक है नीट के लिए ही पढ़ो। अगर एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तो ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन ही अच्छे से करो। एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा अगर डिफिकल्टी लेवल राइज हो जाए तो मतलब मेक ए बैलेंस। मतलब इजी आए तो भी होना चाहिए। मतलब इजी आए इसके चक्कर में मैंने कम सिलेबस कंप्लीट किया, एडवांस के चक्कर में कि मुझे ज्यादा डीप में जाना है और लिमिटेड सिलेबस, ऐसा नहीं करना है। सिलेबस भी अच्छे से कवर करो क्योंकि 3 महीना टाइम है। और जितना डेप्थ में हो सके करो। लेकिन अप टू सम एक्सटेंट कि जेई मेंस का थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन भी तुमसे सॉल्व हो जाए, मतलब जेई मेंस का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है वो सॉल्व हो जाए। भले ही एडवांस का डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व ना हो, लेकिन इजी जो है वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब एज कम्पेयर टू एडवांस काफी इजी क्वेश्चन जैसे आते हैं। तो जैसे कि अभी तू मतलब ऐसे बोल रहा है कि भाई पहले पहले हार्ड आता था, तो मुझे अच्छा लग रहा है सुन के क्योंकि मैंने पहले ही दिया था मतलब। पर नहीं भैया, एक्चुअली हाँ, एक्चुअली मेरे केस में ऐसा ही था। मतलब मैंने वही तो। एडवांस देने के बाद मैंने मतलब बुक टच भी नहीं किया था। बीच में आई थिंक 12-13 डेज का गैप था। बिल्कुल चिल मारा एकदम, वो हॉटस्टार वगैरह देख देख रहा था, मतलब पूरा चिल मारा। और उसके बाद एग्जाम पे जाने से एक दिन पहले पूरा स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रहा था, घूम रहा था, रिलैक्स होके गया। तो मतलब च- और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा टफ होगा। तो जब एग्जाम हाँ दिया तो मुझे काफी मीडियोकर लगा, जबकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चन है वो थोड़े डिफरेंट थे। मतलब एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी तो था लास्ट ईयर का। जो लोग एक्चुअली एडवांस वो भी लेवल हेल्प पे, किया। हाँ हाँ जो लोग एक्चुअली मतलब वो भी हेल्प एडवांस, एक्चुअली किया कि बहुत रिलैक्स थे। हाँ। हाँ और वही भैया आपने इसलिए एग्जाम तो क्रैक कहा हो ना, गया थोड़ा, एग्जाम भाई थोड़ा क्रैक और हो गया सो उसके लिए, तो वी हाँ वर हाँ, वो चिल तो है। अबाउट द हाँ, एग्जाम, so वो तो वही है that is a कि big thing.
हाँ, मतलब मेरा स्टेट केस ऑफ भी ऐसे कि मेरा नीट क्रैक हो गया था तो मैं रिलैक्स था कि हाँ ठीक है, तो हाँ। देखते हैं क्या। पर अगर मतलब अगर सीयूईटी सब भाई क्रैक हो गया अगर था तो अगर किसी का नहीं भी हुआ हो मान लो, तो भी जैसे अगर स्टेट ऑफ माइंड मतलब जितना रिलैक्स रहता है ना, हाँ, उतनी हाँ, जैसे एफिशिएंसी जो है ना। स्नेहा यस स्नेहा कैसे बोल रहे थे, स्नेहा और वसुधा की जितना करो ठीक से करो, वही हाँ हाँ जितना जितना करो ठीक से करो। तो क्योंकि हमने मेरे भी तो क्वेश्चन आए डू इट हाँ, हाँ कोई भी एग्जाम, तो हमारा भी फर्स्ट एग्जाम था ना, तो उसमें भी तो हमने किया तो है, तो हाँ, जैसे मतलब अभी प्राउड ले और रहे हो, वही तो। वही तो सही है। पर ये मतलब आजकल वैसे वो भी है ना, मतलब जैसे ट्रेंड भी चल रहा है, पता है किसी को कि भाई लोग एग्जाम का सेंटर है ना गोवा वोवा डाल दे रहे हैं और घूम के आ रहे हैं फिर, ऐसा पूरा। अगर हाँ तो वही, जैसे ये स्नेहा और दिव्यज्योति मतलब एक्सप्लोर करके फिर नेक्स्ट डे आराम से एग्जाम दो, तो मतलब वही है फिर, मतलब उससे स्टेट ऑफ माइंड रिलैक्स रहता है, तो तुमको जितना आता है तुम मैक्सिमम उस एग्जाम में डाल पाते हो, हाँ ऐसा। और वरना हाँ। फिर घबरा घबरा लेकिन के देते हो भैया तो सबका फिर भूल सिचुएशन जाते सेम नहीं रहता ना। हो। हाँ, और इसमें मतलब क्या है कुछ ना लोगों कि का ऐसा हो सकता है कि वही उनका लास्ट ऑप्शन हो, तो हाँ थोड़ा सीरियस रहो पर डरो मत। मतलब हाँ, मतलब वही है कि ठीक अगर है, भाई डरो तुम्हारा मत लास्ट अगर तुम। ऑप्शन भी है, अगर तुम्हारा लास्ट हाँ ऑप्शन है और तब भी तुम अगर डर रहे हो ये सोच के कि लास्ट ऑप्शन है, तो भी मतलब एक तरीके से तुम्हारा हाँ पेपर ही बिगड़ने वाला है उससे, तो प्रोबेबिलिटी हाँ घट रही है मतलब। तो ये हाँ हाँ हाँ। इस फियर को। टेंशन करके कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी हाँ फायदा नहीं है। और वो लास्ट तो में वैसे भी कुछ पढ़ के नहीं मतलब सीख सकते, तो जितना सीखा है उसी पे डिपेंडेंट रहो और डरो मत। और वैसे सबसे बड़ी बात है ना इस फियर को ओवरकम करने के लिए ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेपर दो, तो पेपर देते देते आपको हाँ पेपर का डर खत्म हो जाएगा, हाँ। फिर मतलब अगर डर नहीं जितना लगेगा। स्ट्रेस लेना है, एंजाइटी एंजाइटी मतलब जितना हार्डवर्क जितना लोड झेलना है अभी झेल लो। मतलब 3 महीना जब है तब झेल लो, तीन एग्जाम से महीना पहले बहुत चिल रहो। बहुत है यार, वैसे 3 महीने में हो सकता है हाँ ये 3 महीना आईआईटी। बहुत है। हाँ, हाँ, 3 महीना हाँ, आईआईटी के लिए तो बहुत है 3 महीना। वही तो। बस मतलब मॉक लोग टेस्ट तीन सॉल्व करते महीना रहो मॉक प्रैक्टिस टेस्ट करके एडवांस में निकाल लेते हैं, मतलब जिनका सिलेबस हाँ कंप्लीट है हाँ 3 महीना हाँ, अच्छे वही से तो। प्रिपेयर करेंगे तो एडवांस निकल जाता है। तो इसने आने एक आईआईटी तो महीना में निकल ही निकाल जाता दिया, सोचो अगर इतना डिटर्मिनेशन हो तो 1 महीने में कर है। हाँ सकते हो आप। 3 महीने है बिल्कुल। तुम्हारे पास, तो 3 टाइम्स है हाँ मतलब, ऐसा। हाँ। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग थैंक टाइम। यू। हाँ, थैंक भैया यू बाकी भैया मतलब कोई पूछे इस वीडियो में कमेंट्स वमेंट्स में तो दे देना रिप्लाई, ठीक है, अपनी गाइस साइड भैया से। भैया का चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छा वीडियोस लाते हैं, स्विट्जरलैंड में रहते हैं हाँ भैया। हाँ भाई। हाँ, ठीक है, थैंक्स फॉर प्रमोशन। अच्छा, दिव्य ज्योति माय मतलब प्लेजर चैनल भैया। पहले से है, वही तो आईसर के स्टूडेंट से प्रमोट करवा रहे डायरेक्ट, आईसर एलुमिनाई। बिल्कुल। ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय कर दो एक बार हाँ सब। बाय भैया, गुड नाइट बाय भैया। गुड नाइट। थैंक यू भैया